जिसको मेरा नमन समर्पित, खुशी मिली मुस्कान मिली है, मेरी है जब से भाग्य अमृत। जीवन के सार को, आने वाले कल को पहले से ही बता देने वाली जन्म कुंडली भाग्य अमृत को अपने शोध से निर्मित किया है पंडित S.K. कौशिक जी ने। इसके पीछे इनका एकमात्र उद्देश्य था मुश्किल में फंसे उन लोगों का विश्वास कायम रखना जिन्हें ज्योतिष में विश्वास है। वो लोग जो बड़ी उम्मीदें लेकर ज्योतिष में अपनी तकलीफों के हल तलाशने आते हैं। जब भी आप किसी ग्रह का उपाय करते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ग्रह के जो अपने खुद के नक्षत्र हैं या उस ग्रह की जो तिथियां हैं उन्हीं में आप उपाय करें। इसके अलावा आप कोई भी उपाय किसी भी दिन या किसी दूसरे नक्षत्र में या दूसरी तिथि में करते हैं तो इस चीज़ का आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। जो समस्याएं आपके जीवन में हैं वो यूं की यूं आपके जीवन में बनी रहेंगी। इसी उद्देश्य से मैंने भाग्य अमृत का निर्माण किया, जिसके अंदर आपको अपने जीवन में आने वाली एक एक समस्या के बारे में पहले से ही बताया जाता है। साथ ही आपको ये भी बताया जाता है कि आपका जो उपाय करने का सही तरीका है वो क्या है और जो आप उपाय करते हैं उसको आपको किस दिन करना है, ताकि जो आपकी समस्या जीवन में बनी हुई है, जो वर्षों से आपको परेशान कर रही है, वो अब जड़ से खत्म हो जाए। अपने ज्ञान का निरंतर मंथन करने के बाद पंडित S.K. कौशिक जी ने ज्योतिष की बारीकियों और छुपे हुए संकेतों को समझकर ज्योतिष की नए ढंग की गणना विकसित की और उसी के दम पर आज इस मुकाम पर आ पहुंचे। और इस सब का ही सार है इनके द्वारा निर्मित जन्म कुंडली भाग्य अमृत। पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, 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 ये भाग्य अमृत है। नमस्कार, कार्यक्रम भाग्य अमृत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रत्नों के बारे में। हमने सुना है कि अगर आप सही समय पर सही रत्न का चुनाव करते हैं तो ये रत्न आपको जीवन में लगातार सफलता दिलाते हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित S.K. कौशिक जी। तो चलिए करते हैं इनका स्वागत। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार अनु जी। आजकल हम देखते हैं कि हर किसी ने रत्न धारण किए होते हैं। क्या रत्न हमें राशि के हिसाब से धारण करने चाहिए या फिर जो परेशानी, जो समस्या हमारे जीवन में चली आ रही है उस हिसाब से? क्योंकि हम देखते हैं कि एक व्यक्ति ने रत्न धारण किए हैं, वो रत्न उसे सफलताओं की ओर लेके जा रहे हैं, उसने बहुत सफलता हासिल की है। वहीं दूसरा व्यक्ति उसको देखकर वही रत्न धारण कर लेता है, तो क्या वही नतीजा उसको देखने को मिलेगा? अनु जी, जो स्टोन है वो हमारे जीवन में काम कैसे करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। जो स्टोन है उनके अंदर से जो किरणें निकलती हैं वो हमारे शरीर के ऑरा शक्ति को सकारात्मक ऊर्जा देती हैं, जिससे कि हमारी सोच भी सकारात्मक होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि साथ ही जो हमारी समस्याएं जीवन में आई हुई होती हैं उनसे सामना करने का हमारे अंदर जो कहीं ना कहीं स्टेमिना है वो बढ़ जाता है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक रत्न जो एक आदमी को सफलता की तरफ लेकर जाता है तो वो दूसरे आदमी को भी सफलता की तरफ लेकर जाएगा। इसके लिए हमें कुंडली में इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना होता है कि आपके लिए जो रत्न है कौन सा शुभ है और कौन सा अशुभ है। किसी के लिए एक नीलम बहुत ही शुभ फलदायक होता है, किसी के लिए नीलम उनको धारण ही नहीं करना होता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, कोई भी रत्न दर्शक को अगर आप धारण करते हैं तो उससे पहले अपनी कुंडली को आप जरूर दिखवाइए कि कौन सा रत्न आपके लिए सुटेबल है और कौन सा आपको रत्न धारण नहीं करना चाहिए। जी, कई बार ऐसा होता है कि बहुत से हमारे जो दर्शक हैं ऑन स्क्रीन ये सारी बातें सुनते हैं, उन्हें ही बताया जाता है कि आप ये वाला रत्न धारण कर लीजिए, वो कर भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने रत्न तो धारण किया लेकिन उसका परिणाम हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला, हमारे जीवन में जो परेशानी थी वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही बनी हुई है। तो जन्म कुंडली ज़रूर दिखा लें, तभी आप ये जाने कि कौन सा रत्न आपको पहनना चाहिए। अनु जी, मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि अगर उनके बच्चे को गुस्सा आता है तो वो
मोती पहना देते हैं अपने बच्चे को, शादी नहीं हो पा रही है तो पुखराज पहना देते हैं, या शनि की महादशा या शनि की 7.5 चल रही है तो उसको नीलम पहना देते हैं, बिना ये देखे कि उनकी कुंडली में उस ग्रह की क्या पोजीशन है या उनकी कुंडली में जो ग्रह है वो किन भावों का स्वामी है। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है कि शनि की 7.5 चल रही है और उन्होंने नीलम पहना हुआ है, चाहे उनकी कुंडली में कर्क लगन की कुंडली हो या सिंह लगन की कुंडली हो, फिर भी वो नीलम पहन लेते हैं। फिर बाद में आते हैं कि हमें तो जब से नीलम पहना है हमें ये तकलीफें शुरू हो गई, हमारे साथ ये समस्याएं शुरू हो गई हैं। पहले ही हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि क्या जो रत्न आप धारण करने जा रहे हैं क्या वो सही है आपके लिए। जी, हमने रत्न धारण कर लिया, जो समस्या हमारे जीवन में चली आ रही थी उस समस्या को कम करने के लिए, इसका प्रभाव जो है हमें कितने समय में देखने को मिलता है? कोई भी रत्न आपको पहनते ही उसका इफेक्ट नहीं आता है। दूसरी बात, जब भी हम रत्न धारण करते हैं तो किस क्वालिटी का है इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए, किस दिन उसको धारण किया गया है, क्योंकि हर एक ग्रह के अपने नक्षत्र हैं, अपनी तिथियां हैं। उसी नक्षत्र या तिथि में जब उसको धारण करते हैं तभी वो हमें फल देते हैं। साथ ही मैंने कुछ लोगों को देखा है, किसी पंडित जी ने उसको कोई स्टोन बताया, कहीं दुकान पर गए वहाँ से स्टोन लिया और उसको धारण कर लिया जी, बिना उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाए या बिना उसकी पूजा पाठ करवाए उसको धारण कर लेते हैं। बाद में मुझे कहते हैं कि हमें तो ये स्टोन बताया गया था लेकिन उस स्टोन से हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। कोई भी स्टोन आपको तब तक फ़ायदा नहीं देगा जब तक उसके सही नियमों का पालन नहीं किया जाएगा, सही तरीके से उसकी पूजा पाठ नहीं करवाई जाएगी, सही समय पर उसको धारण नहीं किया जाएगा। जब किसी व्यक्ति को ये बताया जाता है कि आपको रत्न धारण करना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले रत्नों की पूजा की जाए, उसके बाद ही उसे धारण किया जाए। जी बिल्कुल अनुज जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कोई भी रत्न धारण करने से पहले दर्शकों इस चीज़ का खास ध्यान रखिए कि पहले तो जिस ग्रह का वो रत्न है उसकी पूजा पाठ करवाइए, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवाइए। फिर जो दूसरा नियम जरूरी है कि जो उसका सही समय है उसी पर धारण करें, उसका ग्रह का जो नक्षत्र है अपना उसी नक्षत्र में ही धारण करें, नहीं तो आपको जो रत्न दिया गया है उस रत्न से आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपने भी किसी तरह का कोई रत्न धारण कर रखा है और आपको ये लगता है कि रत्न धारण करने के बाद भी आपकी समस्या वैसे की वैसे ही बनी हुई है तो आप परेशान ना हो, इसमें आपकी मदद करेगी भाग्य अमृत जन्म कुंडली। जी हाँ दर्शकों, इस जन्म कुंडली में ये भी लिखा हुआ है कि आपको कौन सा रत्न धारण करना है और किस समय धारण करना है, किस तारीख को धारण करना है। इसके अलावा अगर आपके जीवन में किसी तरह की कोई भी समस्या है तो आप पंडित S.K. कौशिक जी से संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, हम आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। भाग्य अमृत एक ऐसी अद्भुत ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर बनाई गई जन्म कुंडली है जो आपकी जन्म तिथि, सही समय और उस समय में ग्रहों की दशा और दिशा का गहन अध्ययन करके विशेष तौर पर आपके लिए बनाई जाती है। इसमें आपके पूरे जीवन की ज्योतिषीय गणना होती है। इससे आप अपने जीवन को सही तरीके और सही समय पर उचित दिशा और असीम ऊंचाइयां दे सकते हैं। इसमें दिए गए उपाय पंडित S.K. कौशिक जी के अटूट अध्ययन और प्रयासों का परिणाम है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। भाग्य अमृत जीवन में आपका कदम कदम पर साथ देगी। आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी सुखों की प्राप्ति के योग बनेंगे। राह जो ना मिल रही थी, चाह जो ना मिल रही थी, बात बिगड़ी बन गई है, बात जो ना बन रही थी, पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, ये भाग्य अमृत है। जब भी आप किसी ग्रह का उपाय करते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ग्रह के जो अपने खुद के नक्षत्र हैं या उस ग्रह की जो तिथियां हैं उन्हीं में आप उपाय करें। इसके अलावा आप कोई भी उपाय किसी भी दिन या किसी दूसरे नक्षत्र में या दूसरी तिथि में करते हैं तो इस चीज़ का आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। जो समस्याएं आपके जीवन में हैं वो यूं की यूं आपके जीवन में बनी रहेंगी। इसी उद्देश्य से मैंने भाग्य अमृत का निर्माण किया, जिसके अंदर आपको अपने जीवन में आने वाली एक एक समस्या के बारे में पहले से ही बताया जाता है। साथ ही आपको ये भी बताया जाता है कि आपका जो उपाय करने का सही तरीका है वो क्या है
और जो आप उपाय करते हैं उसको आपको किस दिन करना है, ताकि जो आपकी समस्या जीवन में बनी हुई है, जो वर्षों से आपको परेशान कर रही है, वो अब जड़ से खत्म हो जाए। आपके बच्चों, आपके प्रियजनों, आपके अपनों के लिए अति उपयोगी और लाभकारी है भाग्य अमृत। इसके दूरगामी परिणामों को देखते हुए इसका मूल्य कुछ भी नहीं है। भाग्य अमृत का मूल्य है मात्र 4100 रुपए। अभी अपने स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर कॉल करें और मंगवा लें समस्त सुखों के योग बनाने वाली भाग्य अमृत। सुख चैन सुबह शाम है, मुस्कुराहटों के ठिकाने हैं, खुशहालियों की डोर को अब भाग्य अमृत थामे है, पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, ये भाग्य अमृत है। सही तिथि और सही उपाय ज़िंदगी बदल देते हैं, पर जो उपाय बताए जाते हैं उनमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। यह उपाय बहुत ही सरल होते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। मैंने खुद ये उपाय किए हैं और मुझे लाभ भी बहुत हुआ है। कौशिक जी से मिलने के बाद मुझे पता चला कि समस्या का समाधान सही उपाय करने से ही होता है। जब मैंने अपनी भाग्य अमृत पढ़ी तो इसमें कुछ चेतावनी लाइफ को लेके लिखी हुई थी और इसमें जो उपाय बताए हुए थे मैंने वह सही से किए। जो सावधानियां बताई गई थी वह सावधानी भी बरती और अब मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि भाग्य अमृत मंगवाकर मैंने कोई गलती नहीं की और भाग्य अमृत ही मेरा सच्चा मार्गदर्शक है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम भाग्य अमृत में। दर्शकों, अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में हमें कॉल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। कौशिक जी, हमें कौन कौन से रत्न जो है अपने राशि के हिसाब से धारण करने चाहिए और कौन कौन से रत्न हैं जो नहीं धारण करने चाहिए, और जब हम रत्न धारण करते हैं तो हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां हमें अपनानी चाहिए? अनुजी, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि आपकी राशि चाहे कोई भी हो, आपको रत्न हमेशा अपनी कुंडली के अनुसार ही धारण करने चाहिए। दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में लग्न भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी, इन 3 ग्रहों के ही आप रत्न धारण करते हैं, तभी आपको फायदा होता है। इसके अलावा आपकी कुंडली के 6ठे, 8वें या 12वें भाव के स्वामी का रत्न कभी धारण ना करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनकी सिंह लग्न की कुंडली होती है और वो नीलम धारण करके देख लेते हैं, या फिर कहते हैं कि मैं ट्राई करके देखता हूँ, शायद मुझे ये सूट कर जाए, लेकिन पहनने के बाद उन्हें अचानक ही नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि जब भी आप रत्न धारण करें, आपकी कुंडली में किन भावों के स्वामी का वो रत्न है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक बात का और खास ध्यान रखें कि जिस ग्रह की आपकी दशा चल रही है, उस ग्रह का आपके रत्न से क्या संबंध है। अगर दोनों एंटी हैं तो इन दोनों के रत्न कभी धारण ना करें जी। और जब हम रत्न धारण करते हैं तो बहुत बार लोग ये कहते हैं कि रत्न जो है वो हमने पहन तो लिया, प्रभाव नज़र नहीं आया, तो क्या जब हम रत्न धारण करते हैं तो वो हमारी उंगली को टच करता हुआ होना चाहिए? दर्शकों, जो रत्न होता है उसके अंदर से किरणें निकलती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जो किरणें हैं वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं, हमारे ऑरा को प्रभावित करती हैं। अगर जो रत्न है वो हमारे शरीर की, हमारी त्वचा को अगर टच करता है, हमारी स्किन को टच करता है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। कौशिक जी, मैंने सुना है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि राहु और केतु के रत्न जो है धारण नहीं करने चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं धारण कर लेने चाहिए। इन बातों में कितनी सच्चाई है? अनुजी, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ऐसे में कुछ लोग मैंने देखा है कि गोमेद धारण कर लेते हैं या लहसुनिया धारण कर लेते हैं, बिना ये परामर्श लिए कि वो हमें क्या रिजल्ट देंगे और कैसे रिजल्ट्स देंगे। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपकी कुंडली में राहु या केतु 3रे, 6ठे या 11वें भाव में है, तभी आप राहु के रत्न धारण करें या केतु के रत्न धारण करें। इसके अलावा राहु और केतु आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे हुए हैं दर्शकों, तो आपको कभी भी राहु और केतु के रत्न धारण नहीं करने चाहिए। इसके अशुभ फल आपको मिल सकते हैं। कौशिक जी, अब चलते चलते आप हमारे तमाम दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? आज का जो सुझाव है अनुजी, वो है उन व्यवसायी भाइयों के लिए जिनके व्यापार में बार बार परेशानियां आती हैं, बार बार बाधाएं आती हैं। वो इस बात को जरूर ध्यान से सुने। दर्शकों, आप अपने ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में हमेशा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही बैठें,
हमेशा पूर्व की तरफ मुंह करके बैठें। और अगर आपके व्यापार में लगातार परेशानियां आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो दर्शकों अपने प्रवेश द्वार पर एक चांदी की तार जरूर लगवाएं। इससे आपके व्यापार में आने वाली समस्त बाधाएं खत्म हो जाएंगी। जी, तो चलिए, बहुत ही अच्छा सुझाव आपने हमारे दर्शकों को दिया है। आज भी आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार अनु जी। अगर आप भी अपनी सेहत, अपने व्यापार या फिर अपनी नौकरी के बारे में पंडित एस.के. कौशिक जी से कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इनसे संपर्क करना होगा और संपर्क का तरीका बहुत ही आसान है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाए जा रहे हैं उन पर कॉल करें और इनसे अपॉइंटमेंट लें। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चाहते चाहते आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आपके जीवन की तमाम मुश्किलों का समाधान हो सकता है भाग्य अमृत जन्म कुंडली के माध्यम से। जी हाँ, इस जन्म कुंडली में आपके बच्चों के बारे में, आपके बारे में, आपके अपनों के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि आपके साथ कब क्या होने वाला है। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। भाग्य अमृत एक ऐसी अद्भुत ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर बनाई गई जन्म कुंडली है जो आपकी जन्म तिथि, सही समय और उस समय में ग्रहों की दशा और दिशा का गहन अध्ययन करके विशेष तौर पर आपके लिए बनाई जाती है। इसमें आपके पूरे जीवन की ज्योतिषीय गणना होती है। इससे आप अपने जीवन को सही तरीके और सही समय पर उचित दिशा और असीम ऊंचाइयां दे सकते हैं। इसमें दिए गए उपाय पंडित एस.के. कौशिक जी के अटूट अध्ययन और प्रयासों का परिणाम है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। भाग्य अमृत जीवन में आपका कदम कदम पर साथ देगी। आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी सुखों की प्राप्ति के योग बनेंगे। राह जो ना मिल रही थी, चाह जो ना मिल रही थी, बात बिगड़ी बन गई है, बात जो ना बन रही थी, पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, ये भाग्य अमृत है। जब भी आप किसी ग्रह का उपाय करते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ग्रह के जो अपने खुद के नक्षत्र हैं या उस ग्रह की जो तिथियां हैं उन्हीं में आप उपाय करें। इसके अलावा आप कोई भी उपाय किसी भी दिन या किसी दूसरे नक्षत्र में या दूसरी तिथि में करते हैं तो इस चीज़ का आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। जो समस्याएं आपके जीवन में हैं वो यूं की यूं आपके जीवन में बनी रहेंगी। इसी उद्देश्य से मैंने भाग्य अमृत का निर्माण किया, जिसके अंदर आपको अपने जीवन में आने वाली एक एक समस्या के बारे में पहले से ही बताया जाता है। साथ ही आपको ये भी बताया जाता है कि आपका जो उपाय करने का सही तरीका है वो क्या है और जो आप उपाय करते हैं उसको आपको किस दिन करना है, ताकि जो आपकी समस्या जीवन में बनी हुई है, जो वर्षों से आपको परेशान कर रही है, वो अब जड़ से खत्म हो जाए। आपके बच्चों, आपके प्रियजनों, आपके अपनों के लिए अति उपयोगी और लाभकारी है भाग्य अमृत। इसके दूरगामी परिणामों को देखते हुए इसका मूल्य कुछ भी नहीं है। भाग्य अमृत का मूल्य है मात्र 4100 रुपए। अभी अपने स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर कॉल करें और मंगवा लें समस्त सुखों के योग बनाने वाली भाग्य अमृत। सुख चैन सुबह शाम है, मुस्कुराहटों के ठिकाने हैं, खुशहालियों की डोर को अब भाग्य अमृत थामे है, पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, ये भाग्य अमृत है। जब मैंने भाग्य अमृत को मंगवाया तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इसमें मुझे कुछ अपने बारे में पता चलेगा, बल्कि इसमें मेरे जीवन की कुछ ऐसी बातें भी बताई गई जो सिर्फ मैं ही जानता था और कोई नहीं। भाग्य अमृत ने तो मेरा भाग्य ही पलट दिया।